लोग पढ़ते हैं हिंदी भाषा की लोकोक्तियाँ और मुहावरे। मुहावरा शब्द अरबी भाषा का शब्द है, वहाँ से हमने मुहावरे बनाए। उनके मुहावरे बहुत चलते थे, वहाँ से हिंदी भाषा ने भी मुहावरे बनाए। वैसे भी हिंदी भाषा एक मिश्रित भाषा है, इसमें अरबी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द हैं, संस्कृत के तो है ही, सबसे ज़्यादा संस्कृत के हैं। और अब लोकोक्तियाँ क्या है? लोग जिसे कहते हैं। एक दिन मैं यही अपने शहर में घूम रहा था, दो लड़कियां सहेलियां थीं, शायद बहने बहने थी, तो आपस में थोड़े प्यार में झगड़ रही थी। तो एक लड़की ने कहा, जूते के लोग बातों से नहीं मानते। लाइन बड़ी विचित्र लगी। जूतों के लोग बातों से नहीं मानते, यानी जो मार खा के मानता है, बात को मान लेता है, वो कहने से नहीं मानता। तो ये बात में मैंने विचार किया कि ये हमको लोकोक्तियाँ और मुहावरे भी बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि इसमें अच्छाई है, रस है, बहुत सी चीज़ें, और इसका प्रयोग साहित्य में भी बहुत हुआ है। नहीं तो तुलसीदास जी को ये लिखने की कहाँ आवश्यकता पड़ी कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जब रामचंद्र जी ने कहा है, रामचंद्र जी ने नहीं कहा है। अगर रामचंद्र जी गए होते तो ये श्राप होता और ये चीज़ें सभी के लिए श्राप होता। और आज ये वर्ग जो है, यानी ढोल तो लगभग समाप्त हो गया है, गवार सुधर रहे हैं, नहीं तो सुधरते नहीं और गंवार होते बनते जाते, नारी और प्रताड़ना के अधिकारी बन जाती, शूद्र और नीचे चले जाते। तो ये रामचंद्र जी ने कहा, किसी और ने कहलवाया, या किसी गुस्से में किसी ने कहा, तुलसीदास जी उसे लिख दिए, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। यही वो पैरेलल बात लगी कि जूतों के लाल, जूतों के लोग बातों से नहीं मानते। तो ये जूतों के लोग, यही जो है ये लोकोक्तियाँ हैं, लोग जिसे कहते हैं। अगर आप इसका ठीक से अध्ययन करें तो लगता है कि लोगों ने अपने अनुभव के आधार पर इसे बनाया है। जो लोग जैसा देखे वैसे वैसे उसको सोचते गए, दूसरों को बताते गए, और ये सांख्यिकी का रूप ले लिया, स्टेटिस्टिक्स यही बन गई। देखा कि सबसे ज़्यादा वो कौन से हैं, तो अब खरी मजदूरी भी कहते हैं, खरी मजदूरी चोखा दाम। यानी जो कितना अच्छी लाइन कहा कि खरी मजदूरी चोखा दाम, जितना अच्छा खरा आप परिश्रम करेंगे, बहुत अच्छी जो मेहनत करेगा, उसका दाम भी, उसका मूल्य भी उसे अधिक मिलेगा। खरी मजदूरी चोखा दाम, यानी ठीक से मेहनत करेंगे तो ठीक से आपको उसका मूल्य मिलेगा, ठीक से सफलता मिलेगी। यहाँ दाम माने केवल पैसा नहीं है, सफलता है, मूल्य भी है। ठीक से एक मजदूर आपके घर में काम करता हो तो आप उसको कुछ पैसे ज़्यादा दे देते हो। तो ये घर बन रहा हो किसी का, एक आदमी बड़ा मेहनत करके काम करता है तो उसको चुपके से लोग उसकी मजदूरी से ज़्यादा दे देते हैं। तो खरी मजदूरी चोखा दाम। अब देखिए दूसरा आया, खाए गधा खाए खेत पीटा जाए जुलाहा। यानी जुलाहे का गधा था, लेकिन गधे ने खेत खाया और पीटा कौन गया? जुलाहे को पीटा लोगों ने। तो इसका ये मतलब कि बुराई कोई करे, गलतियाँ कोई करे और उसका परिणाम किसी और को मिले, इसका ये मतलब गधा खाए खेत पीटा जाए जुलाहा, या गधा खेत खाए पीटा जाए जुलाहा। जो इसी में इधर उधर बदल भी दे दें तो कोई बात नहीं, मतलब यही है, अर्थ यही है कि गधा खेत खाया, यानी खेत खाने का मजा तो गधे ने लिया,
लेकिन मार खाया जुलाए नहीं। तो कहने का मतलब कि गलती कोई करे और सजा किसी और को दे दे तो वही कहेगा गधा खाए खेत पीटा जाए जुला। तीसरा हमने लिखा कोयले की दलाली में काले हाथ, कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाते हैं। यानी बुरी चीज़ करोगे, बुरी चीज़, बुरे लोगों का सहायता करोगे, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो आपका भी हाथ काला हो जाएगा, मतलब आपके ऊपर भी आ जाएगा, बुराई आपके ऊपर भी आ जाएगी। और इसमें जो है कबीरदास जी ने भी कहा कबीरा संगत साधु की जो गंधी को वास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी वास सुवास। रहीम जी ने भी कुछ कहा, रहीम का तो नहीं याद आ रहा मुझे, लेकिन कहा है उन्होंने, मैंने पढ़ा है, रहीम दास जी ने भी कुछ कहा इसी बिंदु पे कि आप बुरे आदमी के साथ मत रहिए, बुरे आदमी की सहायता मत करिए। कोयले की दलाली में काले हाथ, कोयले की दलाली हाथ काले हो जाएंगे अगर आपका कोयले की दलाली। कोयला आप जानते नहीं हो, कोयला पहले जलाया जाता था, जैसे आप गैस आ गई, पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, पहले गाड़ियाँ कोयले से चलती थी। भारत में कोयला बंगाल साइड में बहुत पैदा होता है, नीचे ज़मीन के अंदर होता है, खोद के निकाला जाता है, इतनी ऊपर नहीं है, बहुत ऊंचाई से खोद के निकाला जाता है। काले काले ऐसे ऐसे होते हैं, शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो किसी दिन अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिए, वो दिखा देंगे आपको कोयला भी, देख लीजिए कोयला कैसा होता है। उसी से ट्रेन चलती थी, हम लोग भी मतलब 70 तक उस ट्रेन में चले जो कोयले से चलती थी, धुआं देती हुई चली जाती, बड़ बड़ करती हुई, उसके में हम लोग भी बैठे। लेकिन आज वो गायब हो गई। पहले पेट्रोल आया, डीजल आया, डीजल आया, पेट्रोल तो नहीं है उसमें, डीजल आया, इसके बाद गैस भी आ गई, इसके बाद अब तो चमकी बिजली आ गई, कोई आवाज़ ही नहीं होती है। लेकिन कहावत वही है, लोकोक्ति वही है, कोयले की दलाली में हाथ काले पड़ जाते हैं। जस करनी तस भोग उदाता, तुलसीदास जी ने लिखा जैसा करोगे वैसा भरोगे। जस करनी तस भोग उदाता, और लोग कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे, यानी जैसे जो काम करोगे, अच्छा करोगे अच्छा तुम्हारा मिलेगा परिणाम, और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। जस करनी तस भोग उदाता, नरक जात अब क्यों पछताता। खराब काम तुमने किया है और नरक जा रहे हो तो रो क्यों रहे हो, परेशान क्यों हो रहे हो, तुमने तो किया ही खराब काम। ये जिसकी लाठी उसकी भैंस, करने जो शक्तिशाली है वो दूसरों के सामान पर कब्जा कर लेता है। क्या करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। सरकार की लाठी है तो सारा सामान सरकार का है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। प्रधान का लाठी चल रही है तो गरीब आदमी का झोपड़ी भी प्रधान ले लेता है, तो कहते हैं क्या करें, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका करके वो अपनी बात को कह देते हैं, छोटे से वाक्य में उन्होंने पूरी अपनी बात कह दी। इसलिए ये लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। लोकोक्तियाँ से ही मुझे लगता है सांख्यिकी यानी स्टेटिस्टिक्स का जन्म हुआ। तो ऐसे तो बनाया नहीं गया होगा, सैकड़ों लोगों को देखा, हजारों लोगों को देखा जो बलशाली होता था, शक्तिशाली होता था, उसके बाद पद होते थे, तो वो गरीब आदमी की भैंस भी उठा ले जाता था, जानवर उठा लेता था, बकरी उठा ले जाता था। तो उन लोगों को क्या कहने लगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। देखिए अतः थोथा चना बाजेगा, यानी चने में अगर अच्छे बीज नहीं है तो ऐसे हिलाएंगे सूखने पर तो बहुत तेज़ी से बोलता है, गुनगुन 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 आवाज़ करेगा, उसमें बीज छोटे छोटे हैं, तो कहते हैं थोथा चना बाजेगा। यानी जिसको कम सामान नॉलेज है, जिसको ज्ञान बहुत कम है, वो बहुत ज़्यादा बकवास करता है, बहुत ज़्यादा बोलता है। तो ये हो सकता है कि भाई मैं भी ज़्यादा बोल रहा हूँ तो आप कहोगे तोता चना बाजेगा ना, लेकिन अगर ये स्थिति है तो भी मुझे बताइए भाई, सब्सक्राइब करके, कमेंट करके कि आपको कहाँ नॉलेज है, आप इतना बोलते हो तो बताइए। तो
लेकिन यहाँ लोगों ने कहा बताया कि तोता चना बाजेगा ना। बहुत सी ऐसी कहावतें हैं, लोकोक्तियाँ हैं, लोकोक्तियाँ कहलाती हैं। और कहावतें छोटी होती हैं, कहावतें फिर मैं बढ़ाऊँगा। खरी मजदूरी जो खाता, गधा खाए खेत पीटा जाए जुगाड़, कोयले की दलाली में हाथ काले हो जाएगा, जस करनी तस भोग उदाता, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा करोगे वैसा पालोगे। ज़्यादातर प्रचलित ही है, जैसा करोगे वैसा करोगे, यानी वही आपको सजा मिलेगी। जैसा करोगे सजा मिलेगी या आपको अच्छी चीज़ मिलेगी, जैसा करोगे वैसा करोगे। दोनों एक ही बात है, जस करनी तस भोग उदाता, जैसा करोगे वैसा करोगे। ये उनकी उसकी है, जस करनी तस भोग उदाता, नरक जात तो पछताता। ये तुलसीदास जी का, इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है। नहीं तो ज़्यादातर लोग बोलते ही हैं, जैसा करोगे वैसा करोगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप और मुहावरे देखना चाहें, लोकोक्तियाँ देखना चाहें तो मैं किताब से बता देता हूँ, उससे तो नहीं याद है। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे, गुड़ खाए माने खाता हो खूब जम के, गुड़ है, चीनी है, गुड़ ये उल्टी बात करता। गुड़ खाए और गुलगुलों से, गुलगुलों से परहेज कर। गुलगुले होते हैं छोटे से गुड़ से बनते हैं, गुलगुले से परहेज कर। परहेज मैंने उसको मना करता है या नहीं खाता है, परहेज कर। गुड़ खाए गुड़ों से परहेज करे, करेगी नहीं तो कोई बात नहीं। कहते हैं यार ये अपने तो जम के चीनी खाता है। जैसे आजकल डॉक्टर लोग हैं, हमने अपने आप अनुभव किया है कि सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं। डॉक्टर सबसे ज़्यादा शराब पीते हैं, शाम को बेहोश हो जाते हैं, कभी कभी उनको उठा के लाना पड़ता है क्लब से। लेकिन दूसरों को क्या करते हैं, दिन वही कहते हैं आप लिकर तो नहीं लेते हो, यानी आप शराब तो नहीं पीते हो, आप स्मोकिंग तो नहीं करते हो, और खुद करते हैं। तो वही सब पब्लिक ने बना दिया, गुड़ खाए गुड़गुणों से परहेज करें। ये इस तरह के जो लोकोक्तियाँ हैं, वही लोकोक्तियाँ मतलब इस चैप्टर में कही जाएंगी। ढेर सारी हैं, इतनी सारी हैं जैसे जो मैंने बताया था उसको लिखना ठीक नहीं लगा, है ना। जूतों के भूत, सारी जूतों के भूत बातों से नहीं मानती। चलो लिख भी देता हूँ, जूते। लेकिन आप ऐसा मत कहिए किसी को, बहुत अच्छा नहीं है। लिख तो देता हूँ, जूतों के भूत माने राक्षस, जूता मारने को ठीक होता है, वो बातों से नहीं मानते। बातों से नहीं मानते। ढेर सारी इस
इस तरह के लोकोक्तियाँ हैं, आप पढ़िएगा, सुनते भी होंगे। अपने तो सोते हैं, अपने सोए, दूसरे को शिक्षा, ये एक लोकोक्ति बन जाएगी। इसी तरह की ढेर सारी कहानियाँ आता है ये, और बहुत अच्छा लगता है जब भाषा में इसका प्रयोग होता है और उस भाषा का अर्थ बदल देता है, तो उसमें मधुरता आ जाती है, बहुत आनंद आ जाता है पढ़ने में। इसलिए लोकोक्तियों का प्रयोग हमारी हिंदी भाषा में बहुत हुआ है, और इसका अर्थ बहुत विचित्र है। कह कुछ रहा है, अर्थ कोई और है। जैसे खरी मजदूरी चौका दाम किसी को कर थोड़ी रहा है, और मैं आपके लिए कर रहा हूँ, तो आप मजदूरी थोड़ी कर रहे हो, आप काम कर रहे हैं खरी मजदूरी चौका दाम। जितना अच्छा पढ़ोगे उतना अच्छा तुम्हारा रिजल्ट आएगा, ये दाम रिजल्ट बन जाएगा। तो ये सब हमारी लोकोक्तियाँ हैं। लोकोक्तियाँ माने लोक द्वारा कही गई उक्तियाँ, मतलब लोगों द्वारा कही गई बातें। लोकोक्ति माने लिख देते हैं लोकोक्तियाँ क्या है, इसका बहुवचन। लोकोक्ति क्या है, जन समाज द्वारा की गई। एक बार मेरे जन समाज द्वारा कही गई बातें, कई बातें। जन समाज द्वारा कही गई बातें, तो सब लोगों ने ये बात देखा कि जिसको मजदूरी अच्छा करा उसको बहुत अच्छा हुआ, जिसने खेती में बहुत अच्छा जोता, बहुत अच्छे बीज बोए, कस के उसकी मेहनत की, गुड़ाई किया, उसका फसल अच्छी हो गई। तो जब कई लोगों को देखा होगा, हजारों लोगों को देखा होगा, तब लोगों ने कह दिया होगा खरी मजदूरी चौका दाम। ये हमारी लोकोक्तियाँ हैं। बस अब इतना ही लोकोक्तियों पढ़िए और लोकोक्तियाँ सुनिए, तो घबराइए नहीं, उसके अर्थ पर जाइए। ये अर्थ एग्जैक्ट अर्थ नहीं बताती हैं, लेकिन ये बहुत उससे आगे हटकर ढेर सारे अर्थ बताती हैं। जस करने तस भोग उदाता। जैसे आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा, जो नहीं पढ़ेगा वो फेल हो जाएगा। तो जैसा उसने किया था वैसा भरेगा, वही कहा है, जस करो जैसा करोगे वैसा करो। तुमने सोया, अब तुम फेल हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस। किसी बड़े बच्चे ने छोटे बच्चे की पेंसिल लूट लाई है, तो कह देगा अरे क्या करूं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ऐसे शब्द का प्रयोग होता, वहाँ तो भैंस नहीं थी, वहाँ लाठी भी नहीं थी। इसलिए इस लोकोक्तियों का बहुत मार्मिक अर्थ है, बहुत गहन अर्थ है। ये जो बातें कहती हैं भाषा में, वो ना होकर के कोई दूसरी तरफ मुड़ करके उसको मतलब करती हैं, बताती हैं कि ये इसका मतलब ये होता है। अब ये थोड़ी ना कहोगे जैसे जिसके गुड़ खाए गुड़हेज, गुड़ों से परहेज खाए। ये यहाँ नहीं कह देंगे अपने शराब पियो, दूसरे को शराब से मना करो, ये नहीं कहेंगे। हम कहते हैं गुड़ खाओ गुड़ों से, गुड़ खाए गुड़ों से परहेज खाए। यानी अपने तो गुड़ खाते हैं, दूसरे जो छोटे गुड़ से बनता है गुड़गुड़ा, उसको कहते हैं मत खाओ, नहीं खाता मैं। ये इस शब्द का है। आप थोड़ा सा अभी ध्यान रखिएगा, आपको रोज लोग बोलेंगे दो चार तो सुन ही जाओगे, और उसी से आप बात समझते जाइए। नहीं आता है तो लोगों से पूछते जाइए इसका क्या मतलब है, तो वो भी बताएंगे, आपके घर वाले बताएंगे, आपके चाचा चाची बताएंगे, सब लोग बता देंगे इसका मतलब ये होगा। बस आज इतना हम लोग पढ़ते हैं, फिर पढ़ेंगे मुहावरे। आज नहीं तो कल।